परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। आप भी प्रभु से बात करना चाहते हैं, उसकी सुनना चाहते हैं। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि हम उसका लिखा हुआ वचन जो सांस फूका गया है उसको पढ़ नहीं रहे हैं। हम इतना नहीं पढ़ रहे हैं जितना हमें पढ़ना चाहिए। तो 2025 में एक प्रण करना है। जिस तरह से हमने उसकी जबरदस्त शुरुआत की है और बहुत से लोगों ने फास्टिंग नहीं की डे नाइट। आपको फास्टिंग करनी है, अगर आपने मिस की है तो आप इस जनवरी को एंड नहीं करें बिना फास्टिंग के। कल भी हम फास्ट करेंगे, आप भी फास्ट करेंगे। तो हमें तैयार होना है और हमें बाइबल को पढ़ना है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, आप इस बाइबल को उतना पढ़ेंगे जितना आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। आपको पढ़नी नहीं आती बाइबल, आप ट्यूशन रखेंगे पढ़ने की, आप बाइबल को पढ़ेंगे। आपने कम पढ़ी है, आपने एक बार पढ़ के छोड़ दी है, आप बाइबल को पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे जितना आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। फिर आप नोटिस करेंगे कि सडनली परमेश्वर का जो मैसेज है, होली स्पिरिट की जो गाइडेंस है, वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो चुकी है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात मैंने देखी। मेरी वाइफ एक क्रीम खरीद रही थी, तो वहां पे जब हम शॉप में थे तो एक लड़की ने बोला कि मैं यहाँ पे एक लेडी है जो स्किन की जो क्रीम्स की ना, हम तो वैसे ही एक नॉर्मल क्रीम लेने गए थे जस्ट, तो ये प्रोफेशनल है ये, तो आप उसको मैं बुलाती हूँ। तो जब वो आई तो उसने डेमो दिखाया कि अगर ये क्रीम लगानी है पहले इसके साथ क्लीन करना है, फिर क्रीम लगाना है। तो उसने दोनों हाथों पे दिखाया, एक में पूरा एब्जॉर्ब हो गया, एक में वही क्रीम तेल बन गई। तो पवित्र आत्मा मुझे समझा रहा था कि जब आप उसी चर्च में बैठे हैं, वही प्रेयर आप सुन रहे हैं, लेकिन एक प्रेयर ऊपर ही ऊपर लग तो रही है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रही, लेकिन एक पूरी एब्जॉर्ब हो गई क्योंकि उसको लगाने का तरीका फॉलो किया गया। आज प्रभु बात भी करता है लेकिन समझ इतनी नहीं आती, एब्जॉर्ब नहीं होता, वो शरीर में जाती नहीं, स्पिरिट में जाती नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पैटर्न को, हमने तरीके को अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया। वही क्रीम एक हाथ पे लग रही है तो पूरी एब्जॉर्ब हुई, और मैंने आंखों से देखा और मैं बड़ा हैरान हुआ। और दूसरे हाथ पे लगी तो वो लगी तो जरूर, गई भी, लेकिन ऊपर ऊपर ज्यादा थी वो, और वो ऑयल बन रही थी और ये एब्जॉर्ब हो रही थी इधर के हाथ की। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, सडनली आपकी स्पिरिट में कुछ होता है जो आप इन आंखों से नहीं देख सकते। जब आप बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली आप अपनी सोल को फीड कर रहे होते हैं, अपनी स्पिरिट को आप खाना दे रहे होते हैं, आप उसे मजबूत कर रहे होते हैं, स्ट्रांग कर रहे होते हैं। और जब आप कई बार फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, आपको जल्दी चीजें समझ में आती हैं, आपका मूड अच्छा रहता है। उसी तरह से जब आप सोल में, स्पिरिट में जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, वो एब्जॉर्ब होती रहती है। और जब परमेश्वर आपसे बात करता है या सडनली वो बाइबल के बीच से भी आपसे कई बार बात कर जाता है, तो सडनली वो चीज आप पकड़ लेते हैं, एब्जॉर्ब हो जाती है, वो आपके स्पिरिट में चली जाती है, आपको समझ आ जाती है कि अच्छा मुझे ये करना है। सडनली ऐसा वीडियो आपके सामने आ जाएगा, आपको मालूम होगा नहीं मुझे ये वाला कैरियर चुनना है। ये सब कुछ डिवाइन और सुपरनैचुरल तरीके से होगा। आपका काम इतना ही है कि आप बाइबल के साथ जुड़ें, फास्टिंग के साथ जुड़ें, यहोवा की ओर फिरें, पापों से मन फिरा के परमेश्वर की ओर चलें, बाइबल को पढ़ें। आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं किस तरह से, और इसे अपनी लाइफ में रेगुलर बनाएं। क्योंकि आप 4 दिन बाइबल पढ़ के आप नहीं सोच सकते कि इतने सालों की देखो धूल जमी है स्पिरिट के ऊपर, और 2 दिन की सफाई से तो ठीक नहीं होगा ना। जब एक घर ही अगर 25 साल से 20 साल से बंद है, तो उसकी कितनी क्लीनिंग, कितनी रिपेयर और कितनी चीजें होंगी, तो फिर जाकर वो तैयार होगा। 6 महीने लगेंगे, साल भी लग सकता है। उसी तरह से आपकी स्पिरिट में अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे और उसकी तैयारी करेंगे, आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो फोर्स आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर का आत्मा आपको आगे लेके जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं,
खुदावन आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, आप आगे बढ़ेंगे, डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में आएंगे, फाइनेंशियल बरकतें आपके पास होंगी, वो सब चीजें परमेश्वर आपको देगा। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड करेगा, पर्सनल लाइफ को बिल्ड करेगा, सेवकाई को वो बिल्ड करेगा। बड़े काम परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में करेगा। इस साल हम डबल होने वाले हैं, हाईएस्ट लेवल में बढ़ने वाले हैं। मैं एक्साइटेड हूं आकर बाइबल कॉलेज की ओपनिंग के लिए, क्योंकि वो तैयार हो चुका है। आपको पिछले हफ्ते मैंने दिखाया था, बहुत बड़ी वो बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग नहीं, जहां 500 व्यक्ति रह सकता है, जहां 500 बेड है। रहने के लिए अगर 500 व्यक्ति 500 अगर बैठाऊं तो आपको मालूम होता है कि कितने लोग हैं वहां पे। तो उनकी वो बिल्डिंग, उनके क्लासरूम्स, वहां एवरीथिंग इज रेडी। कोलकाता मीटिंग्स का जब सारा कंप्लीट हो जाएगा काम, तो संडे मैं वहीं पे हूंगा। तो संडे ओपनिंग मैं अनाउंस कर दूंगा कि इस तारीख को 2, 4, 5, 7 दिन में ही, जो कि स्टूडेंट नहीं, उसमें हम पहले बैच के उस कॉलेज का, जो उस बिल्डिंग का पहला बैच, वैसे तो ये काफी 5वां, 6ठा, 7वां बैच होगा। तो ये एक ब्लेसिंग है जो परमेश्वर ने हमें दी है। ये वो फेथफुलनेस है, वफादारी है जो परमेश्वर ने दिखाई है। वो कॉलेज छोटा नहीं है, उसपे बहुत बड़े बड़े उसपे खर्चे हैं। एक एक दिन में 70-70 लाख का खर्चा था, एक एक दिन का वहां पर। और किस तरह से परमेश्वर ने उन कामों को किया, आपको मालूम हुआ कि जो आप बो रहे हैं वो किस तरह से परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए तैयार हो रहा है, तैयार कर रहा है, किस तरह से। इसीलिए खामरा चर्च में टेस्टिमनी स्ट्रांग है, लोग फिजिकली, फाइनेंशियली बरकत पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो बो रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, वो परमेश्वर के राज्य में किस तरह बेनिफिट लेके आ रहा है, किस तरह उसको बढ़ा रहा है। परमेश्वर ने कहा था, हे पिता जो तू आसमान में है, तेरा राज्य आए। हालेलुया। हमारा राज्य वो नहीं जो लोग सोचते हैं। जिस तरह का राज्य लोग लेके आना चाहते हैं, फिजिकल राज्य, वो राज्य हमारा नहीं। हमारा आत्मिक राज्य है जो परमेश्वर स्थापित करना चाहता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है आप इस मैसेज को बड़े ध्यान से समझेंगे और आप समझेंगे कि मुझे परमेश्वर के करीब होना है, मुझे वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के और करीब जाना है, रिपेंटेंस में, मन फिराने में खुदावंद का साथ मुझे रखना है। अपने उपवास के साथ परमेश्वर के पास मुझे आना है, अपने मन को सीधा करके परमेश्वर के पास आना है। तब एक फोर्स मेरे साथ होगी। मुझे बाइबल को रीड करना है जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया। और आप दुनिया के बेस्ट प्लेस के ऊपर बैठे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी अग्नि के ऊपर आप बैठे हैं, बेदारी के ऊपर बैठे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं दिखती। आप उस बेदारी का हिस्सा हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक नई फायर के साथ, रेवलेशंस के साथ मैं आपके बीच में हूंगा संडे। और कोलकाता क्रूसेड के लिए आप प्रार्थना करेंगे, खुदाबंद बड़े काम करे, सब रास्ते साफ हों। और मेरा बिलीव है कि खुदाबंद ये साल सुसमाचार का वो अग्नि, वो सामर्थ, वो मिरेकल वर्किंग पावर जो लोग देखने वाले हैं गॉस्पल की, वो माइंड ब्लोइंग होगी उनके लिए। पहली बार ऐसा उन्होंने देखा होगा।